हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया, एकदम लाजवाब, शानदार। ठीक है, हो गई फाइनली स्टार्ट, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं बढ़िया होंगे। अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो आए हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम लोग आप सभी को जितनी भी टेंशन है वो मैं ले लूँ और मेरा ज्ञान आप ले लो, है ना। देखो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा कि जो क्वेश्चंस करने का ज्ञान है मुझे अगर आपको मिल जाए तो आप क्वेश्चंस को कितने बढ़िया तरीके से ज्ञान कर वो पेपर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने पर भरोसा रखना है। जीवन में ये पेपर सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है सर। अंतर्भूत देखो, देविका प्रसाद एंड अगेन सभी स्टूडेंट्स को जिनको लगता है कि पेपर बहुत दूर है या फिर कुछ दिक्कत है या बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, गर्मी बहुत है, बेटा अपना ज़िंदगी की ना ये शुरुआत है। आपके अकॉर्डिंगली ज़िंदगी नहीं चलती है। आपकी नौकरी पर मे भी ऐसी जगह लगे कि कल आप वहाँ पे कभी गए ना हो, है ना। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि बेटा मैं जहाँ पे भी होऊंगा, मैं जो भी करूँगा, ठीक है, और अच्छा ही करूँगा, है ना। एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान को हमेशा आगे लेके जाता है ना। और एक हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड ना बच्चे को ना थोड़ा सा पीछे खींचता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि कंप्लेन कम से कम करो लाइफ में। लाइफ कभी भी तुम्हारी तरह नहीं चलती है। लाइफ इज वेरी रूथलेस, वेरी रूथलेस, वेरी रूथलेस। अभी आप बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे हो, है ना। आप लोग को पता नहीं है कि जिंदगी क्या है। अभी आप लोगों की जो उम्र है ना, आपको लगता होगा मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैंने ही दुनिया सबको देखी है ना। और चीज़ें हैं, मेरे अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए चीज़ें। गुस्सा भी आपको एक सेकंड में आ जाता है, एकदम से ठंडे भी आप हो जाते हो। तो इसी वजह से अपने ऊपर भरोसा रखना है। पहली चीज़ तो हाँ जी, मैंने मेहनत करी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से काम करना है। ठीक है, शुरुआत करें। ठीक है, एक बार रेड हार्ट्स बना देंगे वीजीएस आर्मी वाले बच्चे, फिर हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा। ठीक है भाई, क्यों नहीं मिला है यार? अभी तक नहीं मिला क्या? तेरी पगला गए हैं क्या? चलो मैंने पेपर डाल दिया, पेपर नहीं सॉरी, मैसेज डाल दिया। देखो क्या होता है अब। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। चलो सर, थोड़ा सा साउंड इंक्रीज कर दीजिए भाई। वॉइस बढ़ा दो, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है, फील्ड इज इतना, ट्रेपीजियम फील्ड इज इतना। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, ट्रेपीजियम होता क्या है, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है। ये होती हैं तो पैरेलल साइड्स। हाफ एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half into sum of parallel sides into
साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दिया हुआ है कितना तुम्हारे को 1720। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक साइड अगर हमारी 40 है, एक साइड अगर हमारी 40 है तो दूसरी मैंने मान ली x है, और हाइट अगर मैंने मान ली है ना, क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, मतलब कि हाइट 40 है और वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 48, तो ये 48 है और ये 40 है। तो अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 1720 इंटू का 2, 1720 इंटू का 2 है, तो 2 टू 0 आएगा, 2 टू 4 आएगा, 7 टू 14, 2 2 3, 3440 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 48 प्लस एक्स। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 8 जा एंड 4 6 जा। ठीक है, 86 माइनस का 48, तो ये पूरा का पूरा 40 ही चला जाता, लेकिन 40 से 2 कम 38। 38 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 38 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है, 38 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। रेड हार्ट्स बनाते रहे फटाफट, रेड हार्ट्स बनाते रहे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। ट्रेपीजियम का एरिया याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास गिवन था 1720, हाफ लिया 48, एक साइड की लेंथ थी 48, सॉरी हाँ 48 थी, और दूसरी साइड की लेंथ हमें पता नहीं थी, हमने x ले ली, और हाइट हमने 40 ले लिया, तो 86 वैल्यू आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तब तो थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, पोल टाइमिंग में बढ़ा दूंगा बेटा, पोल टाइमिंग में बढ़ा दूंगा। ठीक है, क्या है ये, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। राम जो है कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। श्याम एंड नरेश कैन डू इट इन 9 डेज। राम एंड नरेश कैन डू इट इन 12 डेज। ठीक है, राम कैन डू इट इन 18 डेज, राम जो है वो 18 दिनों में काम कंप्लीट कर पाता है। श्याम एंड नरेश, श्याम एंड नरेश कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स। ये 18 आवर्स में करता है, ये 9 आवर्स में करता है। राम एंड नरेश, राम एंड नरेश, राम एंड नरेश कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग श्याम अलोन टेक दिस, है ना, हाउ लॉन्ग विल श्याम अलोन टेक टू डू दिस वर्क। 18 9 यहाँ पे हमने देख लिया, तो हमने मान लिया, लेट्स से टोटल वर्क कितना मान लिया 36 यूनिट्स। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया बेटा 36 यूनिट्स। जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 9 8 12, तो हमारे को कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि 18 से भी डिवाइड हो, 9 से डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो। समझ में आ रही चीज, जो कि 18 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और 12 से भी डिवाइड हो बेटा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। तो जब राम एक दिन, राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। श्याम एंड नरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई। राम और नरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, श्याम एंड नरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। तो राम अकेला करता है 2 यूनिट काम पर डे, है ना, राम अकेला करता है 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, श्याम एंड नरेश, श्याम और नरेश करते हैं 9 यूनिट्स पर, सॉरी 4 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। ठीक है, राम और नरेश करते हैं, राम और नरेश करते हैं 3 यूनिट पर डे। ठीक है, 3 यूनिट पर डे। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो राम की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रख दी, राम की वैल्यू को 2 है, तो नरेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। राम की वैल्यू, राम की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो नरेश की वैल्यू कितनी 1 हो गई, बोलो हाँ या ना। राम की वैल्यू अगर 2 रख दी तो नरेश की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब नरेश की वैल्यू अगर 1 है तो श्याम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, श्याम की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो राम की तो 2 ऑलरेडी थी ही, श्याम की हो गई 3 यूनिट, और नरेश की हो गई है 1 यूनिट, नरेश की हो गई है 1 यूनिट पर डे। ठीक है, 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, हाउ लॉन्ग श्याम अलोन, श्याम की कितनी है बेटा 3 है। टोटल वर्क है कितना 36, टोटल वर्क है कितना 36, 36 डिवाइड बाय 3, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12। 12 विल बी द राइट आंसर, 12 आवर्स, 12 आवर्स विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 12 आवर्स सर
वंदना द्विवेदी, मैंने हर चीज करा दी है, ठीक है, आपके पास खजाने में भी है, ठीक है, और हर जगह पे मैंने करा रखा है, ऐसे मत बोलो। और दूसरी चीज, अगर आपको नहीं मिली है वो चीजें, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ही इसलिए लेके आता हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है। कोई नहीं। कैसा रहा बिन लादेन कल का टेस्ट, रियल टेस्ट? बढ़िया रहा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यस्टरडे? कल के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा बेटा? बिन लादेन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यस्टरडे? बढ़िया था, मजा आया, ठीक है। 1.0 के लिए फिर मैसेज डाल दिया मैंने भाई, अब मेरे हाथ में नहीं है, रियली मेरे हाथ में नहीं है बेटा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप जबरदस्ती मुझे दोषी ठहराएंगे उस चीज के लिए तो आपकी इच्छा है वो, ठीक है। और मैं इतना मानता हूं आप लोग इतने बड़े हो गए हैं। 70 गुड, 30 बहुत टफ। 70 ठीक थे, 30 क्वेश्चन ज्यादा टफ थे। सर जीएटी बैच मिल गया, सुनील यादव बोल रहे हैं जीएटी बैच मिल गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिला? अगर एक को मिल गया तो सभी को मिला होगा बेटा, ठीक है। चलो, स्टडी द पाई चार्ट, स्टडी द पाई चार्ट। अब आपको क्या करना है? पाई चार्ट करना है एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट है ना, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन 5 विलेजेस इन अ ईयर, ठीक है। ये है टोटल नंबर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस कितनी है? 50,000 है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस कितनी है? 50,000 है। ए बी सी डी ई है ना, 50,000 है। अब क्या हुआ? फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ऑफ बी एंड डी, ऑफ बी एंड डी की। तो एक काम करते हैं, पूरा टोटल निकाल ही लेते हैं, कैलकुलेशंस भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन हमारी सुधर जाएगी तो क्वेश्चन में हमारे को बनाने में आसान रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बिन लादेन क्वांट और रीजनिंग ने आपको हेल्प करी होगी बहुत, और वही गेम चेंजर होने वाले हैं फाइनल पेपर के अंदर भी। देखो अगेन एक माइंडसेट से जाना है। सुनो मेरी बात, बिन लादेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक माइंडसेट बताता हूँ, आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपका पेपर, आपका लेट से शिफ्ट में आपका जो भी फाइनल पेपर आया है ना, उसमें क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आते हैं। पास्ट ईयर एनालिसिस, मैं झूठ, मेरे को लगता है आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप पास्ट ईयर एनालिसिस देख लेना। मैं आपको बोलता हूँ, आप विजिलेंट एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, अब मेरे से ज्यादा अपने ऊपर आप काम करते होंगे, ठीक है, मेरी बात मानते हो, ठीक है, नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, है ना। क्वेश्चंस कम आते हैं, क्वांट रीजनिंग के ज्यादा आते हैं, जीके के क्वेश्चंस कम आते हैं। अब सर मेरी किस्मत बहुत खराब थी, पेपर के अंदर मेरे पे जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आ गए। तो पैनिक नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, वो तुम्हें आते होंगे। अगर वहां पे ना जल्दबाजी में टेंशन के मारे गलत करने से अच्छा क्या है ना, अगर मान के चलो कि क्वांट और रीजनिंग के मिला के 35, देखो इससे कम तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी, मैं कहता हूं बुरी से बुरी किस्मत में भी 15 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, उससे ज्यादा कभी नहीं आए और ना आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्वांट और रीजनिंग की वेटेज ही नहीं बन पाएगी। जो मैं कह रहा हूं उसको कान खोल के सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो ये वाले सेशंस का ना फायदा यही है, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ना आपको एग्जामिनेशन की भी गाइडेंस दे रहा हूं कि किस किस तरीके से आपको पेपर देना है, ठीक है। बात सुनते रहिएगा मेरी। अगर तुम्हारे 35 क्वेश्चन आ गए तुम्हारे काउंटर रीजनिंग को मिला के, 15 क्वेश्चन जीके के आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं छोड़ के आ जाना उन्हें। आते हैं ठीक है, नहीं तो छोड़ के आ जाना, नेगेटिव मत करना। और ये चीज इंश्योर करना कि जो 35 क्वेश्चंस मेरे हैं वो 35 के 35 100% सही हो, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। तुम देखना तुम्हारे मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। यू नेवर नो कि तुम 99 98 परसेंटाइल पे पहुंचे हुए हो। भाई मैं लास्ट ईयर के बच्चों को बता रहा हूं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, मेरे स्टूडेंट से जब मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक स्टूडेंट था मेरा, मैं नाम बोल रहा हूँ उस बच्चे का, उसकी मुझे फेस याद है। उस बंदे ने बोला था कि मेरे आई थिंक 198 पे 198 पे 98 या 97 परसेंटाइल बन गई थी उस बच्चे की, ठीक है। 198 में एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूं, लेकिन कम मार्क्स पे उसकी अच्छी खासी परसेंटाइल बन गई थी। उसकी शिफ्ट थोड़ी अजीब सी आई थी। इसी वजह से अपने ऊपर भरोसा रखना है बेटा, अपने ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं स्ट्रैटेजियां बता रहा हूं, हवाबाजी मत करना, मेरी बातें सुन लेना थोड़ी सी। आप लोग जिंदगी में पहली बार पेपर दे रहे हो, है ना,
आप लोग जिंदगी में पहली बार पेपर दे रहे हो, जो मैं तरीके बता रहा हूँ उन तरीकों को से पेपर सॉल्व कर लेना। अगर समझ में आई है तो रेड हार्ट्स बनाते रहिए। इतना ठंडा सा रिस्पॉन्स मत दिया करो यार। कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, अपनी बातें चलाए जा रहे हो। ठीक है, चलो अब टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस, टोटल पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। मैंने लास्ट ईयर भी ना ये क्लासेस ली थी, ठीक है, लास्ट ईयर मैंने ना ये क्लासेस ली थी भाई। क्या धमाल का उनका बच्चों का ना रिस्पॉन्स हुआ करता था लास्ट ईयर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत मजेदार थी लास्ट की क्लासेस। वो बातें होती थी, क्वेश्चंस करते थे हम लोग, आप लोग पता नहीं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हो। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 50,000 है। अब ए के अंदर हमारे पास कितनी है? 15% है। ए के अंदर हमारे पास कितनी है? 15% है। बी के अंदर हमारे पास कितनी है? 20% है। ठीक है, सी के पास के अंदर कितनी है? 25% है। डी के पास कितनी है? 30% है। ठीक है, ई के पास कितनी है बेटा? 10% है। ई के पास कितनी है बेटा? 10% है। अब मेरे को बताओ 15% निकालना है तुम्हारे को, किसका? इसका। तो 10% कितना हुआ? 50,000। 50,000 और 2,500, 50,000, 5,000 और 2,500, 7,500। 15%। 20% हुआ कितना? 5,000 और 5,000, 10,000। 10,000 हो गया 20%, है ना। 25% में हमने 2,500 और ऐड कर दिए, तो 12.5%, 12,500। 15,000 हो गया ये, है ना। ये हो गया तुम्हारे पास 15,000, और ये 10% हो गया तुम्हारे पास 5,000। ठीक है, तो ए को विलेज ए में 7,500 लोग हैं, बी में 10,000 लोग हैं, सी में 12,500 लोग हैं, डी में 15,000 लोग हैं, ई में 5,000 लोग हैं। ठीक है जी। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड डी। बी और डी का रेशियो पूछा है। बी और डी का देखो, एग्जामिनेशन के अंदर ना सारे मत निकालना, अगर एक चेक कर लेना कि इस वाले पाई चार्ट पे कितने क्वेश्चंस हैं। हाँ, सेम लगाना है हर्षित। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हैं? अगर एक ही क्वेश्चन गिवन है ना इस वाले उससे पाई चार्ट से, तो आपको ये सारे मत निकालना, जो क्वेश्चन पूछा है वो निकालना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी इस पाई चार्ट के ऊपर मेरे 5 से, ठीक है, 5 से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हम सारे निकाल लेंगे। बात समझ में आई क्या? थैंक यू आलोक, थैंक यू बेटा आलोक, है ना। तो अब मेरे को बताना है आपको क्या, बी और डी का रेशियो निकालना है। बी का और डी का रेशियो निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है? 10,000 है, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 15,000 है। 10,000 है और कितने हैं? 15,000 है। तो ये कितना, 0 से 0 कटेगा, ये कितना कटेगा? 2 और 3, 3:2, 2:3, 2:3, 2:3 will be the right answer. 2:3 will be the right answer to this question. 2:3 is the right answer to this question. VJ सर में लिखेंगे, और जो बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहा है, आप सभी को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, और अपना वो जो आपके पास पॉपअप आता है, ठीक है, स्टार्स वाला, उस स्टार्स को भी बना के रखना है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, है ना। एक बार लगाओ दिमाग, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है इसका। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या निकालते हैं हम लोग? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपको इसका। वैसे ये वाला छोड़ दो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला आपके पेपर में आना नहीं वाला। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी छोड़ो। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन देखता हूँ कौन से, ये वाला लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लगाओ। समृद्धि सोल्ड एन आइटम, ठीक है, वैसे इसके निकाल सकते हो तुम। एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन निकाल सकते हो। इफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम लोग मान के, ये देखो ये क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब कि इससे डिविजिबल होगा, है ना। तो एक्स, एक्स की x -2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हमने इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 2 सा ये, प्लस का 12k इंटू 2, माइनस का 25k। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, अब अगर मैं k की वैल्यू निकालूंगा, तो हमारे पास है ना, तो ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो 2 2 4, 4 8, प्लस का 24k
माइनस का 25k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 8 माइनस का k इज इक्वल्स टू 0 आ गया। एक k की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आसान थी वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन था कि x की वैल्यू हमारे को दी हुई है, फैक्टर है। x की वैल्यू मतलब x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस टू की वैल्यू हमने 0 के इक्वल कर दी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो 2x² प्लस का 12k का x माइनस 25k और ये 0, 8 की वैल्यू आ गई k। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो क्वेश्चन को। अब क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? देखो यार वो वाला अभी क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? समृद्धि वाला किया था। चलो ठीक है, चलो क्या कह रहा है? 330 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 330 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग भाग रही है किस स्पीड से? 108 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन इतना। तो मुझे बताइएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन। ठीक है, पहले तो इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को बेटा, जब भी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड के अंदर, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होता है मेरे बच्चे, तो हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो क्या है, ट्रेन ए के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेन ए के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेन ए की वैल्यू हो गई 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। अब मुझसे अगर पूछा जाए कि इसको मीटर पर सेकंड में मुझे कन्वर्ट करना है तो 5/18 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो 108 है, इनटू का 5/18 वैल्यू है। 9 के टेबल से काटेंगे, 9 1 9 2 9 2 6। ठीक है, तो ट्रेन ए की वैल्यू आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन ए की वैल्यू। अगर मैं ट्रेन बी की वैल्यू पूछूं, अगर मैं ट्रेन बी की वैल्यू पूछूं तो ट्रेन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? ऑपोजिट ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 है, ये है 90 इंटू का 5/18 वैल्यू। 18 के टेबल से अगर मैं काटूंगा तो 18 5 जा 5 5 25, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, आपको पता होनी चाहिए वो चीज, वो क्या है बेटा? वो क्या है? 45 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या? 45 कैसे आ रहा है? 18 6 जा ही तो जाएगा, 9 12 जा होता है, 12 9 हाँ, 18 6 जा 6 5 30, 18 5 25 ही आएगा। 45 कैसे कर रहे हो? गलत कर रहे हो। अब क्या कह रहा है कि इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द अनदर ट्रेन। तो अब मुझे बताना है कि आपको कि ये देखो एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन क्या है बेटा? ये है, मैंने बोल दिया ट्रेन ए है ये, और यहां से एक ट्रेन बी जा रही है। ठीक है, यहां से एक ट्रेन जा रही है बी। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस करने लग रही है, ये एक दूसरे को क्या है? क्रॉस करने लग रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना गुप्ता। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा ना, क्रॉसेस ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस कितना आएगा ना इस वाले केस के अंदर, जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ कितनी है? 360 मीटर, 360 मीटर प्लस का एक्स, 360 मीटर प्लस का एक्स मीटर। ठीक है, अगर मैं आपकी स्पीड की बात करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, आपकी स्पीड की बात करूंगा, तो स्पीड के अंदर कितना है आपके पास? ये वाली स्पीड प्लस ये वाली स्पीड, तो 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 कितना हो गया? 55, 55 मीटर है ना। स्पीड को ऐड हो गई 55 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे निकालना है ना, यही तो निकालना है मुझे। और नहीं सॉरी, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12। समझ में आ गई चीज? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड है ना, 12 मीटर पर 12 मिनट्स, 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स का आपको ये टाइम दिया हुआ। अब मैं अगर आपसे बातचीत करूंगा, अगर मैं आपसे बातचीत करूंगा तो d इज इक्वल्स टू मतलब कि 360 प्लस का x इज इक्वल्स टू 55 इंटू का 12, 55 इंटू का 12, तो 5 5 और 12, तो 5 2 जा
10, 5 टू द 10 11, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 0 आएगा, 6 6 6 6 6 0 6 6 0 और 3 6 0 प्लस का x इज इक्वल टू दिस। x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 300। x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 300। दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। सर मॉक्स में बहुत बढ़िया, प्रत्युष के लिए आप बहुत ज़्यादा मैं आनंदित हूँ। ठीक है सर, आ रहे हैं मेजर मार्क्स CN में जा रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। प्रत्युष आनंद, मैंने क्या कहा अभी, शायद आपने क्लास के स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन किया था। जीके करंट अफेयर में आपका जोर नहीं है, आपका जोर कहाँ पे है, क्वांट और रीजनिंग के ऊपर। फाइनल पेपर के अंदर भी अगर आपके पास क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस, बहुत गंदी किस्मत हुई ज्यादा आ गए, क्वेश्चंस छोड़ के आ जाना, नहीं आते होंगे छोड़ के आ जाना, जो आते हैं उन्हें करके आना। क्वांट और रीजनिंग में ये इंश्योर करना कि बेटा कि आपके 100% मार्क्स आए, जितने क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन आए सारे के सारे दाग के आने, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए छूट जाए। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन दाग के आने बेटा, ठीक है ना सर। बैकलॉग बहुत हो गया। किरणजीत कौर, पढ़ाई के अलावा कुछ और है नहीं, कोई छू मंतर नहीं है मेरे पास, और अगर कोई आपको छू मंतर दे रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपको, एक बड़े भाई के तौर पे बता रहा हूँ। कोई अगर आपको छू मंतर दे रहा है कि भैया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, सर मॉक्स कहाँ से दे, अंशिका वर्मा PW की लाइव एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं, और बहुत लेट हो गया है मॉक्स देने के लिए भी, अभी भी अगर आपको नहीं पता है कि मॉक्स कहाँ से दें। रिदम, डाउट क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछो। सर इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते। दिव्यांशी, मेरी इंटरेस्ट वाली क्लास देख लो, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन देख लो। सर 50, आस्था शर्मा, सर मेरे मॉक्स में 50 में से वो आ रहे हैं, तो बेटा मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, सुबह शाम दिन रात, सोना छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो। सर मुझे न्यूमेरिकल से नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है पारुल यादव, जिस भी चैप्टर के नहीं हो रहे हैं उस चैप्टर को अच्छे से करो सर वाले क्वेश्चन। दिव्यांशी, मैं इनमें कल भी लेके आया था, आज भी अगर होंगे तो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है सर, क्वांट में 5 मार्क्स आ रहे हैं आदित्य चोपड़ा भाई, तो क्या करूं मैं बताऊं ना, मैंने सब पढ़ा दिया आपको। यहाँ पे आके आपका देखा जाए तो टेक्निकली बैच खत्म हो गया है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, टेक्निकली आप सभी का बैच खत्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे सुबह उठ के आके आपकी एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ले लेता हूँ कि मुझे पता है आप लोगों को GAT से थोड़ा सा डर है, और आप लोग इस चीज को सराहने के बजाय ना ये सोचते हैं कि हाँ बेकार आदमी है ये। ठीक है, फालतू आ जाता है हमारे को दिमाग खराब करने। ये आ रहे हैं तुम्हारे 50 मार्क्स, भाई मेरे पे सही में मेरे पे धिक्कार है, फिर तो तुमने क्लासेस करी नहीं है, मैं क्यों आ रहा हूँ फिर यार। 50 मार्क्स, 250 में से 50 मार्क्स के लिए आ रहा हूँ आदित्य चोपड़ा है, क्या ही करेंगे फिर, छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई यार, मजदूरी करते हैं चल के, चलो तुम भी करो हम भी करेंगे साथ। अर्चिता पटेल, टाइम इशू हो जा रहा है GAT के अंदर, तो आपको क्या करना है, GAT के अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉक स्टार्ट करो। सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, ह्यूमैनिटीज से हूँ, समझ में आता है, बेस्ट टीचर, थैंक यू प्रत्युष आनंद, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा और मॉक्स ज्यादा देने। ठीक है सर, मेरा मॉक अच्छा गया, वेरी गुड। ठीक है सर, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करूं, मेरी क्लास देखो, जो आपको स्पेसिफिक, देखो अब देखो आप जैसे मुझे स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहे हो, कोई बच्चा इंटरेस्ट का टॉपिक बता रहा है, कोई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक बता रहा है, तो अब आपको करना क्या है, आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक उठाना है, उसको रिवाइज करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अब उसमें कोई होशियारी नहीं करनी कि कुछ और कर रहा हो या फिर जो भी, बस उस चैप्टर को उठा के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है सर, नेगेटिव मार्किंग की वजह से कमाते हैं नवनीश, तुम मेरे को लगता हो होशियार बच्चे हो, तुम आंसर्स भी देते रहते हो, तुम्हारा पोल में भी नाम आता है। नवनीश, मैं तुम्हारे को एक चीज समझाना चाहता हूँ, तुम रिजल्ट निकाल सकते हो, अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, अगर तुम अननेसेसरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना छोड़ दो तो, है ना। क्वेश्चंस को ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करना, क्या होता है ना कि वहां पे सवाल ज्यादा नहीं खाने हैं, जो खाने हैं उन्हें पचाना अच्छे से। 35 क्वेश्चन भी सही से पचा के आ गए ना, मतलब कि 100%, 100% एक्यूरेसी के साथ कि 35 क्वेश्चन दागे हैं, 35 के 35 सही दागे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखना तुम्हारी तब भी परसेंटाइल सही आ जाएगी। सर क्या आप अंधे हो, हाँ सौरभ यादव, मैं अंधा हूं यार, दिखता नहीं है मुझे। ठीक है, ये तो आपकी रिस्पेक्ट है पढ़ाई वो करने, मतलब टीचर से बात करने की। सर आप अंधे हो, हाँ बेटा मैं अंधा हूं। ठीक है, और किसी से पूछना, जिस बेचारे की आंख हो और उसकी आंख चली जाए ना, जो आप मजाक मस्ती करते हो, उसकी जिंदगी क्या हो जाती है। ठीक है, दूसरा का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर जब बीतती है ना, अपने हाथ में हल्का सा खरोच आ जाए तो रोना शुरू हो जाता है, मम्मी निकल जाता है मुंह से, और दूसरे को बोल दो अंधे हो। ठीक है सर, डोरा डर लग रहा है, प्लस आ रहे हैं सर सब्जेक्ट में। ठीक है सर, लास्ट बैच था मेरा। किरणजोत कौर,
तो आपने शुरू ही लेट किया है तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए सर, आप ध्यान मत दो ऐसे लोगों को, मैं तो कोई कह रहा हूँ, मैं तो ध्यान नहीं दूंगा, ऊपर वाला तो ध्यान देता है ना इन पे। जब खुद के साथ होगा ना कुछ ऐसा, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। तब अपनी मम्मी की गोद में जाके बैठ जाएंगे कि मम्मी ऐसा हो गया, लेकिन मम्मी को ये नहीं बताएंगे कि कर्म क्या कर रहे थे हमने, और अपनी मम्मी को ये नहीं बताएंगे कि कर्म क्या करे करके आए हैं हम, ठीक है। चलो, चलो, क्या है, अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन 241 यूनिट इज मेल्टेड एंड न्यू क्यूब इज मेड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन स्क्वायर पर मीटर। सुन सौरभ, पहली चीज, एक चीज सुन, बदतमीजी मत कर, मैं तेरा नौकर नहीं हूं, पहली चीज है ना, 10 बार पूछा मैं जानबूझ के तेरा रिप्लाई का ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। छूट गया होगा मुझसे, पढ़ा भी रहा हूं, क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, तुमसे सिर्फ पढ़ाई करनी होती है सुबह से शाम तक, वो तक तो होती नहीं है तुमसे, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। फिर से लिखने में क्या जा रहा है तेरे को, और ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू। 10 बार अगर तू पापा से अपने पैसे मांगता होगा, पापा को बोलता होगा कि बहरे हो अपने अपने पापा को ये बोलता होगा बहरे हो, 4 चांटे मारते होंगे कान पे, सन आ जाता होगा कान पे, खुद हो जाता होगा बहरा तू, फिर बोलेगा सर गुस्सा करते हैं। भाई तुम जैसे स्टूडेंट्स ना, सही बता रहा हूं, ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठ नहीं सकते हो, किसी भी, मेरी छोड़ो, किसी के टीचर के अंदर साथ भी। जानबूझ के नहीं छोड़ा कोई मैसेज मैंने, सबके मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं। और बिन लादेन तू भी इसको ज्यादा वो मत दे, ठीक है, मैंने तेरा भी मैसेज पढ़ लिया है, जानबूझ के नहीं छोड़ा मैंने। थोड़ा तुमसे अच्छे से प्यार से बात कर लो तो ये सर पे मत चढ़ा करो कि सामने वाला बेवकूफी है। सौरभ सुन, इस पे मत जाओ, उस पे मत जाओ, मुझे मत सिखा, तू किसी को बोल नहीं सकता अंधे हो काने हो, इस ये एक अपराध है ये। सुन, ओए 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 सौरभ भाई, ठीक है, ऐसी ना फेक इज्जत किसी और को ही दियो। मतलब बिल्कुल ही। भाई एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तुम ही बड़े आदमी हुए हो क्या, हैं, तुम ही ऐसे हो कि हाँ की कुछ कर दोगे। ये दादागिरी ना स्कूल के अंदर ही चलेगी, जब कॉलेज के अंदर जाओगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ ये दादागिरी कैसे चलती है। इसका नाम है, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, सौरभ यादव है ना इसका नाम। एस, सारे बच्चे इसका नाम की स्पेलिंग बताएंगे, SOURAV वाला है कि SAURAV वाला है, इसका तो बारे में बताता हूँ मैं। अब बिन लादेन तेरे लिए भी लास्ट वार्निंग है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। रुक जा, इसका नाम क्या है, सुनील यादव है, नहीं SAURAV, SAURAV। बिन लादेन मैं सही बता रहा हूं, तूने भी SAURAV, ज्यादा होशियारी बिल्कुल नहीं दिखानी है, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं बिन लादेन तुझे। जानबूझ जानबूझ के मैंने उसका वो छोड़ा था कमेंट, जो उसको तो उस फालतू फूक पे चढ़ा रहा है।
क्यूबॉइड विद डायमेंशन 214 है ना, एक क्यूबॉइड है विद डायमेंशन 214, ठीक है, इज मेल्टेड, उसको हमने मेल्ट कर दिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? ठीक है, अब ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है? ए क्यूब होता है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? 6a², ए क्यूब 6a² क्यूबॉइड। वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया पूछा ना इसने, टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो हमारे पास ए क्यूब है और क्यूबॉइड है ना, तो L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया L इंटू बी इंटू एच का? 2 इंटू 4 इंटू 1, 4 टू ज़ा 8 है ना, 4 टू ज़ा 8 यूनिट क्यूब, ठीक है, यूनिट क्यूब। और अब मैं अगर आपसे बात करूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा ना, तो अब ए क्यूब की वैल्यू हमारे को निकालनी है बेटा, बताओ 8 की है। अब हमारे को एंड मेल्टेड इन अ क्यूब, अब हमारे पास ए क्यूब किसी का है तो 2, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी आ जाएगी इसकी? 2 आ जाएगी। और 6a² तो 6 इंटू 4 तो 24, 24 will be the right answer to this question, 24 will be the right answer to this question, 24 will be the right answer to this question। समझ में आई बात? जिनको नहीं समझ में आई तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, समझो। अब देखो, जो आपका क्यूबॉइड होता है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, मतलब एक तरीके से 3D ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, 3D ऑफ रेक्टेंगुलर। तो उसका आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दी हुई है। तो लेंथ आपको मान के चलो 2 दी हुई है, ब्रेथ आपको दी हुई है लेट से 4, और हाइट दी हुई है लेट से 1 है ना। अब अगर मैं इसकी वॉल्यूम पूछूं बेटा आपसे, अब मैं इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम पूछूंगा तो आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप निकालेंगे 2 इंटू 4 इंटू 1, ये आपके पास आ गया है 8 है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो गया? 8, ठीक है, ये 8 हो गया। इसको तुमने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया इस, ठीक है। सौरभ क्यों गंदगी कर रहा है? भाई सुन, एक बार इस सौरभ यादव को दिखाइए, एक बार नीचे कर, कमेंट नीचे कर। मैम, मैम एक मिनट, यहीं रुक रहे। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है, एक नाम के साथ। इसके बारे में ना एक बार आप निकाल देना और बताइएगा, और इसको ना ब्लॉक कर दो सारे बैचेस से, सारे ही बैचेस से। इसको एक्सेस वगैरह नहीं मिलना चाहिए। आप कमेंट्स देखो उसके क्या है, कमेंट भी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मुझे भेजना व्हाट्सएप पे इसको। इसका आईडी वगैरह निकाल दो, इसकी क्या है ना, और इसकी डिटेल्स वगैरह भी निकालो। और इसके पेरेंट्स से अगर बातचीत हो सकती है तो इसके पेरेंट्स से बात करना प्लीज़। हाँ, टीम को बोल देना एक बार। जितने भी बैचेस हैं ना इसके पीडब्ल्यू के सारे बैचेस के लिए, ठीक है। वापस से कर दो चैट। क्यूबॉइड विद डायमेंशन ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? अब आपको टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था, तो ये आपके पास क्यूबॉइड है बेटा, है ना। क्यूबॉइड को आपने मेल्ट किया,
फिर आपके पास निकल गया क्यूब, फिर आपके पास निकल गया क्यूब, ठीक है, फिर आपके पास निकल गया बेटा क्यूब निकल गया। अब आपके पास क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना होता है बेटा तुम्हारे पास, वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, साइड का होल क्यूब, है ना, साइड का होल क्यूब। और साइड का होल जितना इसका इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम था उसी इसका उतना ही इसका होगा। तो साइड कितना हो जाएगा बेटा, √3 मतलब कि 2, √3 मतलब कि 2 हो जाएगा आपके पास साइड, √3 मतलब कि 2 हो जाएगी आपके पास साइड बेटा, ठीक है। अब टीएसए निकालना है आपको, टीएसए कितना हो गया 6a², 6a² तो 24, ठीक है। तो 24 विल बी द राइट आंसर, 24 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, ठीक है, कि समृद्धि सोल्ड रिंग एट अ लॉस ऑफ 26% का नुकसान पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द दिस, ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिंग। ये बहुत बार क्वेश्चंस कराए हुए हैं, एक बार देखो इसका आंसर। तो मैम सिर्फ ब्लॉक ही नहीं, इसके सारे बैचेस का एक्सेस आप ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके पेरेंट्स का नंबर, मतलब सिर्फ ब्लॉक से कुछ नहीं होगा ऐसे बच्चों का ना, या इसका प्लीज़ पेरेंट्स का नंबर भी निकालिए, कोई तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास सीपी कितना है, आपके पास 100% है, लेट्स से, है ना, 100 रुपीज़ है, और आपको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है तुम्हारे पास 26% का, लॉस परसेंट कितना है तुम्हारे पास 26% का। तो एसपी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 74, एसपी कितना हो जाएगा 24, 100 रुपये इस पे तुमने 26 का नुकसान कर दिया, 100 रुपये पे तुम्हारे 26 का नुकसान कर दिया, तो 74 रुपीज़ होगा। अब आपके पास पूछा गया है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग इज दिस, है ना, गोल्ड रिंग आपकी कितनी है, इज दिस, ठीक है। देखा जाए ना, चलो देखते हैं। तो हमारे को सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड रिंग देखना है, सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड रिंग, तो कितने आ गए तुम्हारे सामने, 74 इंटू का 38500, 38500, ठीक है, 385 इंटू का 74, 7 5 4 7 4 28, 7 4 32, सॉरी 32, और 2 4 7 4 3 12 13 14 15,
ठीक है, 7 5 35, ठीक है, 7 5 7 8 56, 7 8 56 और 3 59, ठीक है, 7 3 21 और 26, तो ये 0 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 2, तो 28490, 28490 will be the right answer. 28490 will be the right answer to this question. 28490 will be the right answer to this question. 28490 will be the right answer to this question. ठीक है, 28490 will be the right answer to this question. ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट गेट्स 68 62 58 72 58 और इतने मार्क्स इन संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, संस्कृत की अगर मैं बात करूं, संस्कृत के अंदर है 62 मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश के अंदर कितने हैं, इंग्लिश के अंदर है तुम्हारे पास 58 मार्क्स, मैथमेटिक्स के अंदर कितने हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कितने हैं तुम्हारे पास 72 मार्क्स, ठीक है, सोशल के अंदर कितने हैं, सोशल के अंदर है 58 मार्क्स, और सीएस के अंदर कितने हैं, सीएस के अंदर है 83 मार्क्स। ठीक है, अब क्या पूछा, हिज एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस आर मोर देन द एवरेज मार्क्स इन संस्कृत। अच्छा देखो, पहले मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस का एवरेज निकालना है मुझे, डिवाइड बाय 3 आएगा, तो इसके लिए मैथमेटिक्स, सोशल एंड ये 72 प्लस का 58 प्लस का 3 प्लस का 83 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो 72 है, 58 है और 83 है, 8 2 10 और 3 13, 7 और 5 12 है ना, 12 और 8 20, 1 21, तो 213 डिवाइड बाय 3, तो 3 7 जा और 3 1 जा 71, ये आ गया तुम्हारा इनका एवरेज, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, हाँ एवरेज। अब क्या पूछा उसने, अब क्या पूछा उसने बेटा, मोर संस्कृत, संस्कृत इंग्लिश मैथमेटिक्स, संस्कृत इंग्लिश मैथमेटिक्स, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत इंग्लिश मैथमेटिक्स अपॉन 3, संस्कृत इंग्लिश मैथमेटिक्स, तो संस्कृत कितना है 62 है, 62 है, 58 है और 72 है अपॉन 3, तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 8 10 2 12, ठीक है, 7 5 12 और 6 18 और 1 19, ठीक है, 9 10 2 12 है ना, और 3 से 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, तो इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, क्या पूछा उसने कि कितना ज्यादा है उससे, तो कितना ज्यादा है, 6 और 1 7, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है, 7 ज्यादा है बेटा, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, 7 ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, P एंड Q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड P इज 10 व्हेन Q इज 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज 15। ठीक है, तो P इतना है तो Q की वैल्यू कितनी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, तो देखो P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसको इक्वल टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू बनाने के लिए K बाई Q आएगा, तो P को Q से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास K आएगी वैल्यू, P को जब Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, K आएगी वैल्यू, है ना। तो अब आपके पास क्या है कि जब 10 था P तो ये 6 था, तो K इंटू का 15, तो ये कितना होगा, तो इसको अगर हम देखेंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 6 अपॉन 15, 10 इंटू 6 अपॉन 15, तो 2 के डबल में 2 5 के डबल में 5 2 जा और 5 3 जा, 3 2 जा 6, तो K की वैल्यू आ गई 4, K की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई, K की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 4 आ गई, ठीक है, K की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 4 आ गई,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक, है ना, इन डिग्री मेजर्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग 2015 if the income from one ton if the income from 1 ton of fabric A, है ना, इज 3 times, 3 गुना है फ्रॉम द फैब्रिक सी, है ना, देन द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए टू सी, है ना, ए टू सी। तो पहले तो हम देख तो लेते हैं कि कितना टोटल पैसा बन रहा है, टोटल पैसा कितना बन रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इफ द इनकम देन द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए टू सी। भाई बहुत आसान है ना, ये तो क्वेश्चन के, ये सॉल्यूशन ही नहीं करना हमें, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम 1 टन ऑफ फैब्रिक ए, ठीक है, 3 times ऑफ फैब्रिक सी, 3 times ऑफ फैब्रिक सी, ठीक है, इनकम ऑफ फैब्रिक ए, इनकम ऑफ फैब्रिक ए, है ना, और इनकम ऑफ फैब्रिक सी, इनकम ऑफ फैब्रिक सी, तो इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ सी, तो ये दिया हुआ है। तो ए की 3 गुना है, 3:1, 3:1, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका दो आंसर, इसका आंसर दो फटाफट। एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट्स, है ना, 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है तुम्हारे को 66, और टोटल पूछा जाए आपसे, टोटल सम पूछा जाए तो 66 इंटू का 13, 66 इंटू का 13, 6 3 18, 6 3 18, 19, 6 और 6 8, और 9 और 5 6 15, 6 और 2 8, 858, 858, 858, 858 है। अब आ क्या कहा, क्या द एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, 7 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स हैं, उनकी कितनी आ रही है तुम्हारे सामने 67, तो टोटल कितना हो गया तुम्हारे सामने 67 इंटू 7, तो 7 7 सा 49, 7 6 सा 48, ठीक है, 52, 7 5 2 9, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ तो लास्ट सेवन, तो हमारे पास फर्स्ट 7 का ये है, और लास्ट 7 का कितना है 69, लास्ट 7 स्टूडेंट्स का कितना है तुम्हारे सामने 69 है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूंगा तो टोटल आएगा तुम्हारे पास 69 इंटू 7, 7 9 से 63, 7 6 से 42, और 6 48, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जब ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। तो 5 2 9 4 8 3, 9 और 3 12, 8 2 10 और 11, 8 और 2 10 और 11, 5 और 5 10, ये है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है 5, इनको अगर मैं वो करूंगा, 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया, 12 ये 0 है, फिर 15, 154, ठीक है। कुछ गलती करी है मैंने, मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है कहीं, ठीक है। 952, 67 69 और 858 तो आ रही है।
मल्टीप्लीकेशन में कुछ गलती हुई है ना मेरे पे। 489, 7 4 28, 7 6 42, 46 आएगा ना। 7 6 42 और 4, 7 6 42 और 4 46, 7 7 49, ठीक है। 7 6 42 और 4 46, ठीक है। तो 469 और 483, 9 और 3 12, 6 7 7 14 1 15, ठीक है। 6 6 8 और 1 9, 952, 952 में से 858 माइनस हो रहा है, 952 में से 858 माइनस हो रहा है, तो ये 4 आ गया, ठीक है। और ये 94, 94 विल बी द राइट आंसर, 94 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हार्डली डिफरेंस इन स्टेट डे एंड नाइट टेम्परेचर, डे और नाइट टेम्परेचर के बीच में उनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। कौन सी स्टेट के अंदर? राजस्थान, बिहार, केरला, पंजाब। राजस्थान, बिहार, केरला, पंजाब। राजस्थान, बिहार, केरला, पंजाब। ठीक है। राजस्थान, बिहार, केरला, पंजाब। राजस्थान, बिहार, केरला, पंजाब। तो देर इज हार्डली डिफरेंस, है ना। केरला, India night temperature in Andaman Nicobar or in Kerala, because they are nearer to the equator, they receive equal day and night throughout the year. ठीक है। तो केरला विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब अगर मैं इसको देखूंगा, ठीक है, 50% जनता का आंसर ही आया था। अब मैं अगर इसको देखूं, यहाँ पे क्या कह रहा है? फॉर विच डांस फॉर्म डेट वसुंधरा दोरा स्वामी गेट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 के अंदर। तो कौन से के लिए मिला था उन्हें? तो वसुंधरा द्वारा स्वामी को भरतनाट्यम डांसर कहते हैं, भरतनाट्यम डांसर। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। द डांसर पद्म सुब्रमण्यम अल्मेर अलारमेल वाली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता आर ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ, किसके हैं वो ग्रेट एक्सपोनेंट्स हैं? ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के हैं ये सबके सब क्या है? भरतनाट्यम, सबके सब क्या है? भरतनाट्यम का है। ठीक है। अगर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वन संतोष ट्रॉफी इन रियाद 2023 आफ्टर गैप ऑफ 54 ईयर्स, कौन सी? कर्नाटका ने, कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, कर्नाटका। ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 129 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या है? इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है। इट प्रोवाइड्स for the Supreme Court, it provides for Supreme Court to be a court of original jurisdiction. ठीक है। It provides for Supreme Court to be the court of record. ठीक है। It provides the Supreme Court to the highest court of appeal, highest court of appeal. तो क्या है? Provides the Supreme Court shall be the court of record and shall have all power of such court including power to punish the contempt itself. Supreme Court is known as the highest court of India. ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट रिकॉर्ड, है ना, हाईएस्ट रिकॉर्ड। 129 क्या देने वाला है आपको? 129 आपको क्या देने वाला है? इसके अंदर आंसर आपको निकालना है। ठीक है बेटा। ये अगर आप देखेंगे, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानास? ठीक है। पटियाला घराना, दागड़ घराना, ग्वालियर घराना, या फिर मेवती घराना। तो ग्वालियर है इसमें, है ना, सॉरी मेवती घराना। मेवती, पंडित जसराज जी किससे हैं? मेवती घराने से आते हैं। ठीक है, मेवती घराना इज द राइट आंसर। आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या होने वाला है? आर एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी है तुम्हारे पास 14 से 18 तक। क्वेश्चन आएगा यहां से, पक्का बन के आएगा, देखना क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम है तुम्हारा 9 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है तुम्हारा 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 23 तक, 28 तक। ठीक है।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है तुम्हारा 29 से 30 तक, और क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है तुम्हारे पास 32 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, आपके पास 32 तक है, राइट। तो अब मैं इसके अंदर देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। एज पर द 18th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विसेज सर्वे, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द फीमेल्स एज अबव इन अर्बन एरिया डिक्लाइन टू इन 2023। तो कितना डिक्लाइन हुआ है तुम्हारे पास, 8.2, 8.2 से, है ना, 9.2 सॉरी। चलो लास्ट क्वेश्चन, which of the following is connected with the daily atmospheric weather change, with the daily atmospheric weather change। तो किससे बनता है तुम्हारा, ट्रोपोस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत आने दो, रेगुलरली पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए मुझे, जल्दी से बताइएगा एक बार, ठीक है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में, अगर मेरे पे टाइम हुआ ना, तो अभी मॉर्निंग में ना मैं तुम्हारे पास आधे घंटे में लाइव आऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ठीक है, एक बार विजय सर में शांतनु सिंह कर देंगे अभी। किरणजीत कौर, टेलीग्राम चैनल दिखाया ना तुम्हें, कैसे को ज्वाइन करें आप इसको, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करें, क्यूआर कोड को स्कैन करें बेटा। सर वाईटी वाले का, अच्छा वो डले नहीं क्या, नवंबर के गए नहीं, अभी डाल दूंगा नवंबर का करने पे आगे होंगे तो। एक मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, ऋषभ पटेल बोल रहे हैं सर, डाउट मैं अभी नवंबर के भी आधे 10-15 मिनट में डाल दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट में आपके डाल दूंगा नोट्स, ठीक है। सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, किस चीज को। अरे ये तो करंट, ये एक वो निकलती है, क्या बोलते हैं, कि कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट रह गई है, हाईएस्ट रिकॉर्ड मतलब। यार इनको ना डायरेक्ट याद करना पड़ेगा तुम्हें। हाईएस्ट क्या है, आर्टिकल ऑफ द इंडियन प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर टू सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा बड़ी उच्च, सबसे सबसे उच्च न्यायालय है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये किसी को पावर भी दे सकती है, इसके पास ही सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं, है ना। इस तरीके से मतलब ये बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है उसकी, जो लॉ की है टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। समझ नहीं आया भाई, क्या नहीं समझ में आया, समझो इसे, समझो इसे, ठीक है। मैराथन की कौन सी वाली, परसों वाली, परसों वाले नोट्स भी मैं निकलवाता हूँ, वो ना करप्ट नहीं हो गया था हमारा, वो करप्ट हो गए थे यार वो नोट्स। 13 स्टूडेंट्स हैं, इनकी ये है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आगे वैल्यू 7 स्टूडेंट 13 में से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। तो पहले के 7 लोग और आखिरी के 7 लोग, इन इन सबको इकट्ठा ले रहा हूं तो टोटल आ रहा है तुम्हारे पास 853, 858। लेकिन जब पहले के 7 को ले रहा हूं तो आ रहा है हमारे पास 469। जब आखिरी के 7 को ले रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 483। तो ये वाले 7 में और इस वाले 7 में ये कॉमन आ गया ना, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और माइनस कर दिया इससे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 7th वैल्यू आ गई। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 7th वैल्यू आ गई। ठीक है, 7th वैल्यू आ गई। ठीक है सर, सीयूटी निकलने के बाद बीटेक के लिए कॉलेज बताइए। वो है भाई 12-56% में आई थिंक बीटेक में एडमिशन शायद बीएचयू दे दे या सीआईसी, कुछ बेर मिनिमम तो नहीं है। मॉक टेस्ट कहाँ से करें, pw.live से। सर मॉक टेस्ट कहाँ से करें, pw.live से। सर इसमें स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाइए, लगाइए तो स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इन यही तो लगाया भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यही तो फॉर्मूला लगाया, और कौन सा नहीं लगाया, वही लगाया बेटा, वही लगाया बेटा। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स दिव्यांशी आप मेरे उससे पढ़ लीजिए, ऐप से। ठीक है सर, मॉक टेस्ट कहाँ से लें, अपना वो करेंगे pw.live ऐप से। ठीक है, ये हैं आपके विनर्स। ठीक है, अक्षत, प्राची, ये सारे। ठीक है जी, राइट। सर डीआईटी देहरादून बीटेक के लिए कैसा है, अक्षत मिश्रा। तेरे को किसने बोला डीआईटी देहरादून के लिए, तू रहता कहाँ है, देहरादून रहता है। किसी ने कॉल करी, काउंसलिंग कॉल आई, किससे कैसे पता चला डीआईटी देहरादून के बारे में। सर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दो। दुष्यंत कहाँ पे, यूपीएस देहरादून कैसा है, सुनील यादव। बेटा ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं, मैं तो देहरादून का हूँ, मुझसे ज़्यादा नहीं जानते होंगे आप इन कॉलेजेस को, इन कॉलेजेस के बच्चों को। ठीक है, मेरे सामने ही बने हैं कॉलेजेस, मेरे सामने ही देखा है मैंने इन्हें बुलंदियों पे पहुंचते हुए। ठीक है सर, मेरे को 2 ऑप्शंस, मैं कंफ्यूज का। सही है, ठीक है, ठीक कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है ना। सर सीआईसी दिल्ली बहुत बेहतरीन कॉलेज। आस्था शर्मा, मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत। अक्षत, अच्छे हैं, मतलब मैं बेकार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेहनत आपको वहां करनी पड़ेगी, वहां पे ना चीज़ें आपको अपने एंड से बहुत करना पड़ेगा, आपको अपना पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी अपने एंड से। कॉलेजेस आपके लिए प्लेसमेंट्स के लिए, नौकरियों के लिए बड़े बड़ी कंपनियां तो बुला लेंगे, लेकिन आपको अपने आप को उस लेवल का सक्षम बनाना है। ठीक है, उस लेवल का सक्षम बनाना है आपको कि हाँ आप कर सकते हो। बीटेक का प्लेसमेंट कैसा है, यूपीएस का ना, उसमें ऑयल फील्ड में तो बेहतरीन है। ऑयल ऑयल में अगर तुम्हारे को ज्ञान है और ऑयल में तुमने काम कर रखा है, ऑयल एंड गैस के अंदर, तो यूपीएस में तुम्हारे पे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। हाँ, प्रशांत राज अभी मैं नवंबर की डाल दूंगा अभी। ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर में मैं अगर आया तो टेलीग्राम पे आ जाऊंगा। एएमयू फॉर बीएससी ठीक ठाक है, अच्छा है। एएमयू सर, आईएमएस यूनिवर्सिटी कैसी है, डीआईटी और आईएमएस दोनों सेम ही है। डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून और आईएमएस यूनिवर्सिटी देहरादून, मतलब दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही भाइयों की है ना। उनके पिताजी सेम ही थे, अब अलग अलग हो गई है उनकी, हैं सेम ही, सब कुछ सेम ही है वहाँ पे। कॉलेजेस भी अगल बगल में ही है, बिल्कुल चिपके चिपके कॉलेजेस हैं वो दोनों। ठीक है, डीआईटी में आपके पास कोर्सेज टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज ज़्यादा होते थे, आईएमएस के अंदर आपके नॉर्मल कोर्सेज जैसे बीए, बीबीए, ये वाले कोर्सेज होते थे। सर मैंने जीआईटी पूरा नहीं किया, धर्मेंद्र मॉक्स लगाऊं। ठीक है, जागृति मॉक्स लगाइए, मॉक्स 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 एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, सिर्फ यही करते रहो। सर एनएलयू दिल्ली कैसा है बेटा, बहुत बेहतरीन है।
सर बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए शायद बीएससी नर्सिंग ये लोग भी देने लगे हैं, डीआईटी ग्राफिक, यूपीएस। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू, बीएचयू। आईएमएस यूनिवर्सिटी सलोनी बता तो रहा हूँ, आईएमएस और डीआईटी सब सेम है। गलकोटिया कैसा है बेटा, क्या बोलूँ इसके लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड है। ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, जय हिंद, हर हर महादेव। आप सभी का कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा इंतजार रहेगा, और जो आपके पास रेट वो स्टार्स का ऑप्शन आता है उस स्टार्स को भी जरूर भरिएगा। ठीक है, चलिए।